रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे। आज का ये जो कंप्यूटर साइंस का जो हमारा लास्ट लेक्चर है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। जो नया कोर्स है कंप्यूटर साइंस का 9th क्लास का, उसका चैप्टर नंबर 2 हमने शुरू किया हुआ था और आज उसका जो लास्ट लेक्चर है जिसमें हम देखेंगे जी बूलियन अलजबरा के कवानीन। आज का लेक्चर जो हमारा वो कवर करेगा जी बूलियन अलजबरा के कवानीन, ठीक है। जिसमें हम पढ़ेंगे कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव आइडेंटिटी और लास्ट पे हम देखेंगे लॉजिकल एक्सप्रेशन। लॉज ऑफ बूलियन अलजबरा। स्टूडेंट्स, बूलियन एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था, जिसने ये जो ना बूलियन अलजबरा का तस्वर पेश किया। द लॉज ऑफ बूलियन अलजबरा हेल्प्स टू सिंप्लीफाई कम्प्लेक्स बूलियन एक्सप्रेशन। ये हमें मदद करते हैं कि बूलियन अलजबरा हमें हेल्प करते हैं कम्प्लेक्स जो एक्सप्रेशन है उसको सिंप्लीफाई करने में। सबसे पहले हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है जी? इट स्टेट्स that the order of application of two separate proposition is not important। ये कहता है कि अगर हमारे पास दो प्रोपोजिशन है, उन दोनों में से ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये मैटर नहीं करता कि कौन सी प्रोपोजिशन पहले है कौन सी बाद में है। जिस तरह हमने एग्जांपल दी पहले पढ़ी थी प्रेपोजिशन की, जिस तरह कहते हैं कि टुडे इज़ मंडे, जी आज जी मंडे है और आई एम इन स्कूल, और मैं किधर स्कूल। इसमें ये ज़रूरी नहीं कि आप पहले ये वाला लिखें कि जी टुडे इज़ मंडे, आप इसको बाद में भी लिख सकते हैं। यानी कि वो कहता है कि जो प्रोपोजिशन है, कंपाउंड प्रोपोजिशन है या एक से ज़्यादा प्रोपोजिशन है, तो उनमें ऑर्डर मैटर नहीं करता, आप पहले कोई भी प्रोपोजिशन लिख सकते हैं। ये कानून हमें बतलाता है कि दो या दो से ज़्यादा प्रोपोजिशन की तरतीब अहम नहीं होती। जैसे देखें लिखा हुआ है ए डॉट बी, ए डॉट बी को हम बी डॉट ए भी लिख सकते हैं। देखें ऑर्डर चेंज कर दिया है, यानी कि हमारे पास प्रोपोजिशन ए थी, डॉट यानी कि ये एंड ऑपरेटर यूज़ किया उसने, तो इनकी जो तरतीब है वो मैटर नहीं करती। इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। इसी तरह और ऑपरेटर के साथ एग्जांपल लिए ए जमा बी, बी जमा ए भी इसको हम लिख सकते हैं। पहला लॉ हमें ये कहता है बूलियन अलजबरा का कि ऑर्डर चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तस्दीक किस तरह करनी है आपने इसकी, ये देखिए ए हमारे पास एक प्रोपोजिशन है ए, एक हमारे पास प्रोपोजिशन बी, और हमने कहा था जब हमारे पास दो प्रोपोजिशन हो तो उनके टोटल कम्बिनेशन बनते हैं 4। ये देखें एफ एफ यानी फाल्स फाल्स, फाल्स ट्रू, ये 4 कम्बिनेशन बने हैं। ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था 2 की पावर n। तो ये देखिए ए डॉट बी अगर हम करते हैं तो ए डॉट बी यानी कि एंड ऑपरेटर यूज़ किया, तो दोनों अगर प्रोपोजिशन फाल्स हों तो रिजल्ट हमारे पास एफ आता है, जैसा कि हमने देखा था लास्ट लेक्चर में एंड ऑपरेटर यूज़ करके। और इसी तरह देखें बी डॉट ए को करें तो फिर भी यानी रिजल्ट यानी ए एंड बी या बी एंड ए दोनों का रिजल्ट क्या आ रहा है? सेम, ठीक है। ये देखें ए डॉट बी, ये इधर एक्सप्रेशन दिया हुआ है। इसी तरह स्टूडेंट्स एफ यानी कि फॉल्स एक प्रोपोजिशन एक ट्रू है, इसका रिजल्ट दोनों को क्या आ रहा है? सेम, यानी कॉलम नंबर 3 और कॉलम नंबर 4 का रिजल्ट सेम, यानी कि इनकी जो तरतीब वो चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो ये उन्होंने दी है, आप लोगों ने ये वाला करना है, ये एंड ऑपरेटर के साथ थे, ये आपने प्रूव करनी है आर ऑपरेटर के साथ, तो दोनों का इनका रिजल्ट भी सेम ही आएगा, ठीक है। ए जमा बी और बी जमा ए का दोनों को रिजल्ट क्या आना है? सेम ही आना है। तो ये कहता है कि ऑब्जर्व ए डॉट बी एंड बी डॉट ए कंटेन सेम वैल्यूज़। बिल्कुल आप देख लें, कॉलम जो ए डॉट बी और बी डॉट ए की वैल्यू सेम आई, इन दोनों इनकी भी इस पर कैलकुलेट हुई है, यानी कि इनका ऑर्डर मैटर नहीं करता, किसी भी ऑर्डर से ये आ सकती हैं, पहले ये आ सकता है या पहले बी आ सकता है, कोई इशू नहीं। दस इट वेरीफाइज द कम्यूटेटिव लॉ फॉर एंड ऑपरेशन। सिमिलरली वी कैन वेरीफाई फॉर ऑपरेशन बाय ट्रूथ। हमने जो ये किया ना एंड ऑपरेटर के साथ किया है, आप लोगों की असाइनमेंट है, आपने ये करना है आर ऑपरेटर के साथ। पहला हमने ये पढ़ लिया जी लॉ। आगे हमारे पास एसोसिएटिव लॉ। According to this law, there is no change in result if grouping of expression is changed। पहले एक एक प्रोपोजिशन को चेंज किया था, कोई फ़र्क नहीं मतलब उस पर आता एक्सप्रेशन पे। अब हम ग्रुप ऑफ जो एक्सप्रेशन है उसको भी अगर चेंज करें तो फिर भी कोई फ़र्क नहीं आएगा।
दिस लॉ इज क्वाइट सेम इन केस ऑफ एंड आर ऑपरेटर, यानी कि एंड ऑपरेटर और आर ऑपरेटर दोनों की सूरत में जवाब इसका साबित हो जाता है। ठीक है, जिस तरह हमारे पास ये लिखा हुआ है ए प्लस बी, उसके बाद ये ख़त्म हो गई इसके ब्रैकेट, उसके बाद सी। तो हमने देखिए अब ब्रैकेट में क्या ले लिया, इस साइड पे, इस साइड पे हमने बी जमा सी ले लिया, तो फिर भी हमारे पास दोनों इक्वेशन क्या आएंगी, इक्वल। इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, जिस तरह ए डॉट बी है ये ब्रैकेट में ले लिया, इधर देखिए बी डॉट सी ब्रैकेट में ले लिया, इन दोनों के रिजल्ट भी क्या होंगे, सेम। यानी कि एक ग्रुप ऑफ एक्सप्रेशन को भी अगर हम बदल दें, आगे पीछे लिख लें, तो उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसको प्रूफ देखें यहाँ किया गया है ट्रुथ टेबल की मदद से। अब क्योंकि यहाँ 3 प्रोपोजिशन ली गई है, प्रोपोजिशन ए है, बी है, सी है। जब 3 प्रोपोजिशन होती है तो टोटल कम्बिनेशन में हमारे पास बनते हैं 9। वो किस तरह बनते हैं, वो हमने देखा था कि जी हमारे पास फार्मूला होता है 2 की पावर n। ठीक है जी, 2 की पावर n हमारे पास फार्मूला होता है, जिसमें टोटल जो प्रोपोजिशन है वो n के साथ लिखी जाती हैं। ठीक है, वो आप इसको निकाल भी सकते हैं, मैं आपको इधर बता भी देता हूँ। टोटल देखिए हमारे पास एक ये प्रोपोजिशन, एक ये 3 है, तो 3 है, तो ये फार्मूला हमारे पास था 2 की पावर n। n ऊपर आता है, लेकिन अब हमारे पास स्पेस नहीं है, तो n की जगह पे हम क्या लिख लेंगे 3। जिस तरह ये देखिए नीचे लिख लेता हूँ मैं, ये ऊपर पावर में आता है। ठीक है जी, पावर बाद में आप लिख लीजिएगा। तो रिज़ल्ट हमारे पास आएगा 8। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये बात भी आपको। ये देखिए ए जमा बी का रिजल्ट हमने कैलकुलेट किया, बी जमा सी, उसके बाद हमने ये देखिए इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट और इस यानी ये लास्ट वाली जो दुकान, इन दोनों का रिजल्ट क्या आ रहा है, सेम। यानी इसमें देखें ए जमा बी ब्रैकेट में लिया हुआ है और इस वाले में बी जमा सी लिया हुआ है, लेकिन रिजल्ट दोनों का क्या आ रहा है, सेम। किस तरह आ रहा है देखें, पहले ए जमा बी कैलकुलेट कर लिया, फिर बी जमा सी। तो इसको किस तरह निकालते हैं ये भी ज़रा सुन लें। ए जमा बी ये आ गया हमारे पास, ओ जमा सी, यानी कि ये वाली दो हमने देखनी है। तो ये हमारे पास ऑपरेटर कौन सा यूज़ हुआ है, आर ऑपरेटर यूज़ किया है, तो ये रिजल्ट हमारे गया आ गया एफ, यानी कि प्लस का जो साइन सिंबल है वो शो करवाता है कि आर ऑपरेटर यूज़ हुआ है। इसी तरह बेटे आप इसको देखिए, अगर ए की वैल्यू ये देखें और बी जमा सी की देखें, एफ है दोनों, तो दोनों का रिजल्ट क्या आ गया, फॉल्स। ये आर ऑपरेटर की मदद से इसको प्रूव किया है। आप लोगों ने एंड की मदद से प्रूव करना है, फिर भी सेम ही आएगा रिजल्ट। आगे आया था हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अगर इसमें देखें एक हमारे पास इक्वेशन दी गई, उसको फैला के लिख देते हैं। जिस तरह लिख देते हैं ए डॉट बी, उसके बाद इक्वल का साइन, फिर ए डॉट बी, फिर प्लस का साइन आ जाएगा, फिर आ जाएगा ए डॉट सी। तो ये दोनों साइड क्या हैं, सेम है, तो इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। यानी हमारे पास ये सिंपल इक्वेशन थी, ब्रैकेट को खोल के हमने लिख दिया। ठीक है, तो इनको भी प्रूव हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रुथ टेबल। ये देखें, तो ये वाला रिजल्ट और ये जो खोल के रिजल्ट लिखे दोनों सेम आ रही हैं। आप दोनों लास्ट वाले कॉलम देखें, इनका सेम। ये किस तरह निकाला, ये आप इसकी मदद से कर सकते हैं। किस तरह, ए देखना है आपने, ए वाला कॉलम, और उसके बाद क्या देखना है, बी जमा सी का रिजल्ट। बी जमा सी का रिजल्ट क्या है जी, एफ है, और ए का क्या रिजल्ट है, एफ है। और ऑपरेटर कौन सा यूज़ हुआ है, एंड ऑपरेटर। और हमने कहा था कि एंड ऑपरेटर में जब दोनों प्रोपोजिशन या कोई एक प्रोपोजिशन भी फॉल्स हो तो रिजल्ट क्या आता है, फॉल्स। ये देखें रिजल्ट क्या आ गया, फॉल्स। सिर्फ ट्रू ए की सूरत में आता है जब दोनों सेम हो। ये जिस तरह इसकी हम एग्जांपल लें, इस वाले कॉलम की, इसमें देखें हमारे पास बी जमा सी हमारे पास क्या है जी, ट्रू है, और ए हमारे पास क्या है, ट्रू है। दोनों ट्रू है, तो फिर हमारे पास रिजल्ट क्या आता है, ट्रू। ये था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। आइडेंटिटी क्या लॉ होता है जी, इफ़ अ वेरिएबल इज आड, यानी कि अगर हमारे पास जो वेरिएबल है वो आर ऑपरेटर यूज हो विद द फॉल्स, द रिजल्ट इज ऑलवेज इक्वल टू दैट वेरिएबल। अगर हमारे पास जी आर वेरिएबल और रिजल्ट फॉल्स है तो रिजल्ट फिर फॉल्स ही आएगा। ये देखिए ए आर फॉल्स, यानी ए लिख लें या आर फॉल्स लिख लें, दोनों का रिजल्ट क्या आएगा, सेम ही आएगा। ठीक है, अगर मुतगैर यानी कि प्रोपोजिशन को फॉल्स के साथ आर किया जाता है तो नतीजा हमेशा इस प्रोपोजिशन के बराबर होता है। यानी कि हमारे पास प्रोपोजिशन उसके साथ अगर फॉल्स लगा देंगे आर ऑपरेटर को यूज़ करके, तो रिजल्ट हमारे पास फॉल्स ही आना है। अगर मुतगैर को ट्रू के साथ एंड किया जाता है तो नतीजा हमेशा इस मुतगैर के बराबर होता है। यानी कि उधर देखें हमारे पास ऑपरेटर यूज़ हुआ, आर ऑपरेटर के साथ फॉल्स लगाया है, और उधर एंड ऑपरेटर के साथ क्या लगाया है, ट्रू। तो दोनों में रिजल्ट क्या है, ए।
यानी आपने याद ये रखना है कि हमारे पास जो होता है आर ऑपरेटर उसमें लगता है ज़ीरो, ज़ीरो या फॉल्स, ज़ीरो को फॉल्स भी कहते हैं हम, ठीक है जी। तो ये देखिए दो, अब इसको किस तरह प्रूव किया ये देखें। फॉर फर्स्ट एक्सप्रेशन ए हमारे पास कोई प्रोपोजिशन है, उसके साथ क्या ऐड किया ज़ीरो, तो रिजल्ट क्या है भाई, उसमें ए में आप ज़ीरो ऐड कर लो तो ज़ीरो ही ए ही रहना है ना, कोई फ़र्क तो नहीं ना पड़ा। तो हमारे पास क्या आएगा रिजल्ट ए, कहता है लेट ए हमारे पास किसके इक्वल है, ज़ीरो के। तो फिर हमारा ये देखें रिजल्ट हमारे पास क्या आ रहा है जी, ए ही आ रहा है। और अगर दूसरे की बात करें, अगर ए को मल्टीप्लाई कर दे 1 के साथ तो रिजल्ट हमारे पास ए ही आना है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो प्रोपोजिशन है उसका रिजल्ट आता है। ये आप चीज़ को प्रूव कर सकते हैं। आगे हमारे पास जी बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है इस चैप्टर की, लास्ट है, लॉजिकल एक्सप्रेशन को डिफाइन करें। मतलब वी गेट अ लॉजिकल एक्सप्रेशन व्हेन सम लॉजिकल ऑपरेटर इज अप्लाइड टू बूलियन प्रोपोजिशन। बेटे बूलियन प्रोपोजिशन हमने कहा था सेंटेंस होते हैं, उन सेंटेंस के हम शॉर्टकट लिख लेते हैं। उन पे जब कोई लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ होता है, जैसे एंड ऑपरेटर, आर ऑपरेटर या नॉट ऑपरेटर, तो फिर उसको क्या बन जाता है, हमारा वो लॉजिकल एक्सप्रेशन बन जाता है। ये देखें जिस तरह पी एक प्रोपोजिशन है, एंड क्या है लॉजिकल ऑपरेटर, और क्यू भी क्या है प्रोपोजिशन है। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल है जी लॉजिकल एक्सप्रेशन की। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 2 जो कि नंबर सिस्टम का था वो कंप्लीट हुआ। आप लोगों ने इसको ध्यान से करने हैं, किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूज़न आप पूछ लीजिएगा। और इस चैनल को बेटे लाजमी सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। आपका कोई क्वेश्चन हो या आपको ये कैसे हमारे लेक्चर लगे हैं। और इसी के साथ मैं आज के इस लेक्चर का इख्तिताम करता हूँ। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो।